फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यानी इसमें बताया गया है कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, मार्बल की थी। दूसरी कि टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक मतलब उसकी 2 फुट ऊंचाई या मूर्ति की कह सकते हैं हम बस्ट तक वो मूर्ति थी, सुंदर थी और नेताजी भी सुंदर लग रहे थे। मासूम थे, कम से यानी कम उम्र के, और फौजी वर्दी उन्होंने पहन रखी थी। मूर्ति को देखते ही जो सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उन्हें याद आने लग जाते हैं। तो देखो, इस दृष्टि से यह सफल सराहनीय प्रयास था। तो देखो, मूर्ति लगाने का जो प्रयास था उनका, मूर्ति लगाने का जो प्रयास था, प्रश्न बन सकता है कि इस दृष्टि से सफल सराहनीय प्रयास था, तो यहाँ कौन से प्रयास की बात की जा रही है? तो मूर्ति लगाने का जो प्रयास था कि मूर्ति की जो मूर्ति लगाई गई थी वह सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। और मूर्ति क्यों लगाई जाती है? ताकि मूर्ति किसकी लगाई जाती है? महान व्यक्तियों की लगाई जाती है, जिन्होंने कोई महान कार्य किए हैं उनकी लगाई जाती है। तो उन महान व्यक्तियों की स्मृति हमारे हृदय में रहे, जैसे कि और आगे की पीढ़ी है उनको भी इनकी योगदान, देश के विकास में जो इन्होंने कार्य किए हैं, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, महान व्यक्तियों ने जो कार्य किए हैं उनके बारे में आगे की पीढ़ी भी जान सके। और उन्हें देखते ही, यानी उसकी मूर्ति को देखते ही उनके कार्यों के बारे में, उनके योगदान के बारे में हमारे हृदय में एक भावना, एक आदर, एक श्रद्धा भावना जगे, इसलिए ये मूर्तियाँ लगाई जाती है। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मूर्ति को देखते ही उनके कार्य, उनके नारों की याद आने लग जाती है, वगैरह यानी आदि, उनके कार्य की, उनके विकास की, उनके योगदान की याद आने लग जाती है। इसलिए इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अब देखो, केवल एक चीज़ की कसर थी, कसर यानी कमी थी, एक चीज़ की कमी थी कि, और वो क्या थी? देखते ही खटकती थी, यानी अच्छी नहीं लगती थी, वो कमी अच्छी नहीं लग रही थी। कौन सी कमी थी? कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी कि मूर्तिकार पत्थर का चश्मा यानी बनाना भूल गया, या उस पर मूर्ति पर पत्थर का चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन किसका नहीं था? संगमरमर का नहीं था, यानी पत्थर का बना हुआ नहीं था, मार्बल का बना हुआ नहीं था। मूर्ति मार्बल की थी, संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा रियल था। एक सामान्य और सचमुच की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था वो सचमुच का, रियल का, वास्तविक का था, और एक साधारण सा था, और चौड़ा काला फ्रेम, यानी कि काले फ्रेम का और एक चौड़ा काला फ्रेम का एक चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। और हालदार साहब पहली बार जब उस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान की दुकान थी, चौराहे के मुख्य बाजार के चौराहे पर ही वो मूर्ति लगाई गई थी। तो पान खाने के लिए जब रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी देखा। क्या देखा? कि मूर्ति पर वास्तविक चश्मा है, पत्थर का चश्मा नहीं है। तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी, जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। कैसी मुस्कान फैल गई? कौतुक भरी मुस्कान फैल गई कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, लेकिन यहाँ के निवासियों की या हमारे देश के निवासियों की जो भावना है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो आदर श्रद्धा की भावना है, वो बहुत वास्तविक है। तो वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। कौन सा आइडिया? कि मूर्ति पर वास्तविक सचमुच का चश्मा पहनाने का आइडिया। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल।